स्टूडेंट आज की कक्षा 10th क्लास के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट फिजिक्स से संबंधित है, जिसमें आज फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है, जिसे आप भी सुने और सॉल्व करें। यह मैट्रिक एग्ज़ाम और सीबीएसई एग्जामों में बहुत ही हेल्प कर सकता है। तो इसमें कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन तो हम लोग जानते हैं प्रकाश की किरणें हमेशा तरंग के रूप में यानी तरंगे ऊर्जा के रूप में लेकिन सीधी रेखा में गमन करती है। तो एक नंबर का सही आंसर है ए नंबर। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। सबसे पहले हम लोग निर्वात में, चूँकि निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, चूँकि वहाँ जो है हम लोग कह सकते हैं निर्वात में घनत्व बहुत ही विरल है, इसलिए। दूसरा जो जल में है, यहाँ भी प्रकाश का वेग थोड़ा जो है निर्वात की अपेक्षा घटेगा। फिर वायु में उससे अपेक्षा थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन कांच का अपवर्तनांक बहुत अधिक है, इसलिए प्रकाश का वेग जो है सबसे न्यूनतम कांच में होगा। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो हम लोग जानते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो हमेशा होता है चालक के सामने, वह पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा उत्तल लेंस। तो हम लोग कह सकते हैं चूँकि गाड़ी के चालक जो है सामने में हमेशा उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ताकि वह पीछे से अधिक क्षेत्र में क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सके। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि समतल दर्पण समान बराबर आकार का ही प्रतिबिंब बना सकता है, ज़्यादा क्षेत्र भी इसका नहीं होता है। उत्तल दर्पण और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और चौथा उत्तल लेंस। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो हेडलाइट के अंदर हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, चूँकि यह प्रकाश की किरणों को, समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित कर सकता है। चूँकि इस तरह से अगर हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं तो सारा किरण समांतर आएगा, यह फोकस की दिशा में, इधर से समांतर किरण आएगा, यह फोकस की दिशा में, तो जो भी किरण होगा इस दिशा में फोकसित करेगा। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण हमेशा जो है याद रखना है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि ये वास्तविक भी नहीं बना सकता, वास्तविक होने से उल्टा होता है। तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जो सीधा और वस्तु की अपेक्षा सीधा हो तो वस्तु के बराबर का आकार का होता है। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है, या ये देख सकते हैं मीटर इनवर्स होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डायोप्टर डी से निरूपित करते हैं। तो सही ऑप्शन ए नंबर होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो जिस पथ से प्रकाश की किरणों को दर्शाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं किरण आरेख। तो यहाँ फोकस भी नहीं होगा, किरण पुंज भी नहीं होगा, यानी किरण आरेख से ही प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शा सकते हैं। फिर आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो यह बराबर, चूँकि यहाँ सेंटीमीटर में होगा फोकस डिग्री, तो 100/p बराबर 100/p का मान 2 है, तो 50 यानी 50 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन होगा डी नंबर। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा 50 सेंटीमीटर, यानी 8 नंबर का सही ऑप्शन डी नंबर। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 है, तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो चूँकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी जो हमेशा उत्तल लेंस का होता है धनात्मक,
प्लस 50, तो इसकी क्षमता P बराबर हो जाएगा, चूँकि सेंटीमीटर में है तो 100/F, तो 100/50, इसका मतलब +2D। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। पहला प्रकाश स्रोत, दूसरा किरणपुंज, तीसरा प्रदीप, चौथा प्रकीर्णन। तो सही ऑप्शन होगा प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है, बी नंबर। 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो याद रखना है उत्तल लेंस की क्षमता, चूँकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, तो 11 का ऑप्शन बी नंबर है। 12 नंबर है अवतल लेंस की क्षमता, चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी, तो 12 का ऑप्शन ए नंबर। 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह उत्तल लेंस, तो चूँकि उत्तल लेंस जो है ये देख सकते हैं कितना भी समांतर किरणें है इसको एक ही बिंदु पर अभिसारित करता है, इस तरह से किसी एक बिंदु पर अभिसारित करता है। इसी वजह से उत्तल लेंस को हम लोग बोलेंगे अभिसारी लेंस, तो 13 नंबर का सही ऑप्शन होगा ए नंबर। 14 नंबर अवतल लेंस को, तो अवतल लेंस को 4 ऑप्शन है, अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस चूँकि प्रकाश की समांतर किरणों को फैला देती है इस तरह से, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सही ऑप्शन होगा सी नंबर अपसारी लेंस। फिर 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल में लेंस बन सकता है, ये सही है। कांच में लेंस बन सकता है, प्लास्टिक से भी लेंस बन सकता है, चमकीला प्लास्टिक होने से लेंस बन सकता है, तो सही ऑप्शन होगा डी नंबर। मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है चूँकि यह अपारदर्शक पदार्थ है, तो लेंस बनाने के लिए इसका मतलब है पारदर्शक पदार्थों का होना जरूरी है, जो जल, कांच, प्लास्टिक तीनों है, तो सही ऑप्शन डी नंबर। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो हमेशा आभासी होता है। एक ही स्थिति होता है, जब ध्रुव पर होता है तो बराबर होता है, इसको छोड़ के समतल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में, तो 16 नंबर का सही ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण में। 17वां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यह इस तरह का दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें जब भी प्रतिबिंब होगा वो कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बराबर भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है, सही ऑप्शन होगा बी नंबर अवतल दर्पण। 18वें नंबर क्वेश्चन के, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो हमें ज्ञात होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस नियम को याद रखना, यह अभिलंब है, यह आपतन कोण, यह परावर्तन कोण के बराबर होगा, और आपतित किरण यह परावर्तित किरण, यह अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ती है, तो सही ऑप्शन होगा 19 का बी नंबर अभिलंब के निकट। जब भी यह हवा है, हवा से कांच में प्रवेश करेगी किरण, तिरछी किरण, यह अभिलंब है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो ऐसा हो सकता है हवा से कांच में। 20वां क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का आविष्कार से होता है, तो सही ऑप्शन होगा ए नंबर। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज।